अब endurance is basically ability to develop tension, यानी मसल स्ट्रेंथ लगा लो आप, प्लस टाइम, यानी कि वो एक टेंशन को या एक फोर्स को या एक लोड को कितनी देर तक सस्टेन करके रख सकता है। अब इसमें क्या होता है कि थ्रू आउट दी एक्टिविटी हर कंपोनेंट के अंदर, मसल के अंदर, टेंडन के अंदर, बोन के अंदर क्या होता है जी, इक्वली जो होती है ना लोड पड़ रहा होता है, लोड पड़ रहा है, ठीक है। वो लोड को कितनी देर तक बर्दाश्त कर रहा है, दैट इज इट्स एंड्योरेंस, ठीक है। समझ लग गई। पावर के अंदर हमने क्या देखा था, हमने नहीं देखा कि उसने कितनी देर तक उठा के रखनी, देखा बस उसने एकदम से उठा लिया, दैट्स इट। लेकिन एंड्योरेंस में हमने उस बंदे की क्या देखनी है, उसकी एबिलिटी देखनी है कि वो कितनी देर तक कर सकता है, ठीक है। उसके टाइम को हमने देखना है, तो दैट इज एंड्योरेंस। अब मेरी बात सुनिए, अगर एक बंदे के अंदर मसल पावर करनी है तो हम उनकी ट्रेनिंग किस तरह की करवाएंगे, हमें उनके लिए चाहिए होती है कि वो रेपिटेशंस कम हो लेकिन लोड ज़्यादा हो। तो ओवरलोड मतलब सॉरी मैक्सिमम लोड होता है, ठीक है, मैक्सिमम लोड से हमने उनको करवाना है, और रेपिटेशंस हम बिल्कुल कम करवाते हैं उनके अंदर। जब हमने क्या करना होता है, रेपिटेशंस कम होती है इन केस ऑफ मसल पावर। लेकिन अगर हमने इंड्योरेंस की ट्रेनिंग करानी है तो उस केस के लिए हम मिनिमम लोड रखते हैं, लोड को जो होता है ना थोड़ा मॉडरेट रखते हैं, लेकिन रेपिटेशंस जो होती है ना वो ज़्यादा करवाते हैं। जितनी ज़्यादा रेपिटेशंस होंगी तो उतना ज़्यादा क्या होगा जी, उस बंदे के अंदर इंड्योरेंस आएगी, ठीक है। अब एंड्योरेंस और फटीग दो चीज़ें हैं, एक होती है फटीग और एक होती है एंड्योरेंस। आप लोग इसको पावर के साथ साथ रिलेट करते जाओगे ना, आपको डिफरेंस आता जाएगा। अब एक मसल जो है जल्दी फटीग में आ गया तो इसका मतलब उसकी एंड्योरेंस क्या है, कम है। अब पावर के केस में ये होता है कि बंदे ने एकदम इतना ज़्यादा जोर उठा लिया, उसकी एक्टिविटी हो गई, अब वो थक गया, तो मतलब ये कि उसकी पावर तो ज़्यादा है लेकिन उसकी एंड्योरेंस नहीं है, फटीग में चला गया, ठीक है। अगर एक बंदा फटीग्ड नहीं हो रहा जल्दी तो इसका मतलब ये है कि उसकी एंड्योरेंस क्या है, ज़्यादा है। गॉट इट, कि मस्कुलर स्ट्रेंथ क्या होता है, एबिलिटी है सिर्फ कि वो फोर्स जनरेट कर रहा है, दैट्स इट। अब वो उसकी एबिलिटी है जनरेट कर रहा है लेकिन कितनी ज़्यादा स्पीड के साथ कर रहा है, दैट इज मस्कुलर पावर। लेकिन एंड्योरेंस के अंदर हमने देखना है कि वो किसी भी लोड को कितनी देर तक बर्दाश्त करके रख रहा है, तो दैट इज इट्स एंड्योरेंस।